आज हम नॉर गेट अर्थात 3 इनपुट के बारे में हमको बता रहे हैं। अर्थात नॉर गेट क्या होता है? यदि एक और गेट और उसके साथ उसका नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो उसकी प्राप्ति हमको नॉर गेट के रूप में हो सकती है। या तो ये होगा और गेट और एक नॉट गेट, तो उसकी हमको वाई प्राप्त होगा। जब ए बी सी 3 इनपुट लगाए गए हैं तो नॉर गेट यहाँ पे एक आउटपुट प्राप्त हो रहा, अर्थात ये वाई डैश उसका नॉट का उल्टा वाई कर देता है। अर्थात नॉर गेट में ये हमको प्राप्त होंगे। जो ये सिंबल दिखाया गया ये नॉर गेट का होता है, अर्थात वाई इक्वल्स ए और बी और सी बार। इसको जो नॉर गेट है तो उसके ऊपर हमको बार लगाना होगा। जैसे भी अब इसकी जो टेबल है उसको हम किस प्रकार बनाएंगे, वही जो बता रहे थे पीछे। अगर जितने इनपुट हैं उतने उसमें लिखना होता, 3 है उसकी पावर उतनी हो जाती है, अर्थात 8 आ जाएगा। फिर इसको भरने के लिए इसका आधा करते हैं, 4 0 और 4 1 लिखते हैं। 0 0 0 0 1 1 1 अर्थात 4 0 4 1। अगर 2 का है तो 2 0 डबल 0 डबल 1, फिर वही डबल 0 डबल 1, फिर सिंगल 0 सिंगल 1, 0 1 0 1 0 1। अब जो इसकी टेबल बनानी है जो नॉर गेट के लिए है, मेन ये होता है। ये तीनों इनपुट तो आसानी से बन सकते हैं, बट जो नॉर गेट के लिए है, जो पहले था अगर और गेट में है, अगर तीनों इनपुट है 0 तो 0 आता था। अब इसमें क्या है, जो और गेट का जस्ट उल्टा, अगर तीनों है 0 तो आउटपुट मिलेगा 1, अर्थात तीनों 0 होने के बाद आउटपुट हमको मिल रहा है 1। और जो बचे, अगर सब में 1 आता है तो उसका हो जाता है 0, अर्थात ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और सब 0। अर्थात जो और गेट की टेबल थी जस्ट उसका हमको उल्टा बनाना है। जैसे और गेट में पहले में क्या था, 0 था और सारे 1 थे। नॉर गेट के लिए क्या है, सारे 0 हो जाएंगे और लास्ट जो 0 था वो 1 हो जाएगा। अर्थात 3 वेरिएबल यदि और गेट में नॉट गेट हमको जोड़ना है तो उसके माध्यम से हमको नॉर गेट प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो भी टेबल बनाते हैं जस्ट और गेट की उल्टी होती है। अगर तीनों है 0 तब तो आएगा 1, अगर कोई भी 1 है तब आएगा 0। अभी उसको हम बताते हैं। अर्थात यदि ए 0 है अर्थात ये खुला है और ये भी खुला है और सी भी खुला है, तो हमको बल्ब क्या होगा, जलता हुआ प्रतीत होगा। यदि कोई भी उसमें, यदि ये बंद है और ये बंद है और ये खुला है तो हमको बल्ब नहीं जलेगा। यदि तीनों क्लोज है अर्थात इससे टच है तब भी बल्ब हमको जलता हुआ प्रतीत नहीं होगा। अर्थात ये जो टेबल बनाए गए इसी के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि तीनों है खुले तब तो करंट फ्लो हो जाएगा इधर से, और यदि कोई भी उसमें क्लोज रहेगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात वो यहीं पर रुक जाएगा। इसी के माध्यम से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अर्थात A बराबर 0, B बराबर 0,
सी बराबर 0, तो y इक्वल टू 0 का बार हो जाता है, और तो जो बार लगाएंगे अर्थात उसका 1 प्राप्त होता है, इसलिए हमको ये जलता हुआ प्रतीत होगा। और जो बचे हैं सबके लिए क्या है, ये 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 है, अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो c बराबर क्या 1 है, तो हमको y प्राप्त नहीं होगा, अर्थात 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार a बराबर 0 है, b बराबर 1 है और c बराबर 0 है, तो y बराबर हमको 0 प्राप्त होगा। फिर a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 1, तो y बराबर हमको 0 प्राप्त होगा। a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 0, y बराबर 0, अर्थात y इक्वल 0। a इक्वल 1, b इक्वल 0, c इक्वल 1, y इक्वल 0। a इक्वल 1, b इक्वल 1, c इक्वल 0, y इक्वल 0। अर्थात a इक्वल 1, b इक्वल 1 और c इक्वल 1, तो y इक्वल 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये इसके माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू। अर्थात कॉमा, ठीक है, ये भी यहाँ लग गया, कोई बचा, ये हो गया।